चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट आंसर दूंगा। तो आइए अब हम देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर और उसके उत्तर। फर्स्ट मेन, प्रश्न 1 से 20 के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और दिए गए स्थान में वर्ण के साथ उत्तर लिखिए। वर्ण के साथ माने ये जो ऑप्शंस है आपके ए, बी, सी, डी, आपको जो भी उत्तर सही लगता है वो यहाँ लिखना है और यहाँ पे जो भी वर्ण दिया गया है लेटर उसको यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1, स्वतंत्र का समानार्थक शब्द। ऑप्शंस 4 हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर है आज़ादी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है बॉक्स में और उसके साथ उसका उत्तर लिखना है यहाँ आगे। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितों में से पुल्लिंग शब्द यानी इन 4 में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, भाई है। तो अगला प्रश्न है, बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप। इसका सही उत्तर है डी, बच्चे हैं। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द यानी इन 4 में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही उत्तर है सी, कौवा है। तो आगे देखते हैं प्रश्न 5, तिम्मक्का ने पेड़ पौधों की रक्षा की। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में यानी जो अंडरलाइन है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, क्रिया है। तो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, मटक मटक करके पूंछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग। पद्यांश में प्रयुक्त द्विरुक्ति शब्द। तो इसका सही उत्तर है डी, मटक मटक कर। तो मटक मटक ये द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति माने एक ही जो शब्द है 2 बार उच्चारित होता है उसे द्विरुक्ति कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप यानी चलना जो शब्द है उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है सी, चलाना। तो प्रथम चलाना है तो द्वितीय होगा चलवाना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, निम्नलिखितों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है डी, मोहन की माँ बीमार है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध महिला। तो आप सभी जानते हैं तिम्मक्का है। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का, सही उत्तर है तिम्मक्का। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तानी वाला शब्द यानी जो सही मात्रा में यानी व्याकरण की दृष्टि से सही जो मात्राएं का उपयोग हुआ है वो शब्द कौन सा है बोलकर पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सी, वृक्ष है। तो अगला प्रश्न है, ई डैश ली रिक्त स्थान में आने वाला सही वर्ण। आप सभी जानते हैं म। तो इसको म यहाँ पर रखते हैं तो बनता है इमली, शब्द बनता है इमली। तो सही उत्तर है डी। 12वां प्रश्न है, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। जो बीड़ा उठाना यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बी, जिम्मेदारी लेना। तो 13वां प्रश्न है, ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द यानी ऊपर शब्द का विलोम शब्द अथवा विरुद्धार्थक शब्द। तो इसका सही उत्तर है सी, नीचे है। तो आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखितों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए, राहुल है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15वां प्रश्न, तिम्मक्का ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। वाक्य का कन्नड़ अनुवाद है यानी कन्नड़ में अगर अनुवाद करते हैं तो सही यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है? तो आइए देखते हैं। ए, तिम्मक्का
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300 ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೇವಲ 300 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ है ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 300 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो सही उत्तर है बी. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न 16 चित्र पढ़िए और उचित शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए. हमारी पहली गुरु डैश है. तो सही उत्तर है आप सभी जानते हैं हमारी पहली गुरु माता है. घर ही पहला गुरुकुल है, माँ ही पहली गुरु है. आप सभी पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए रहते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न 17 हरे रंग का घोड़ा मिल गया है. वाक्य में प्रयुक्त कारक इसका सही उत्तर है ए. संबंध कारक है. तो 18वां प्रश्न है मकर संक्रांति का आचरण महीना. तो सही उत्तर है डी. जनवरी है. तो आइए प्रश्न 19 चावल आलू गेहूं राई इनमें से बेमेल शब्द यानी इनमें से जो चारों में से एक जो शब्द है वो अलग है उसको पहचाना है. तो सही उत्तर है ए. आलू है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. 20वां प्रश्न निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाला वाक्यांश शीला नाटक डैश. तो सही उत्तर है बी. पढ़ रही है. शीला नाटक पढ़ रही है. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. तो आगे है सेकेंड मेन प्रश्न संख्या 21 से 28 के उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए. यानी यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया गया है और उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं. तो उसको देखना है और पढ़ना है. उसके जो संबंधित वाक्यों से उसको जोड़ना है. जैसे कि राजू और संजू दोनों दोस्त थे. हर दिन एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे. एक दिन स्कूल से घर आते समय सड़क पर एक सांप दिखाई दिया. सांप को देखते ही संजू को अकेला छोड़कर भाग गया. तो यहाँ पर ऑप्शंस है आपको पढ़कर इस प्रकार आपको लिखना रहता है. तो आगे 22वां प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यानी पैसेज दिया गया है और यह प्रश्न है आपको उसमें से उत्तर ढूंढकर लिखना है. तो पहला प्रश्न है पीने के पानी का मूल साधन क्या है. वर्षा किसानों के लिए वरदान है. वहाँ सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है. तो अगला प्रश्न है पानी अत्यंत उपयोगी है. कैसे. संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी आवश्यक है. पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता. जैसे साफ सफाई नहाना धोना सिंचाई बुआई आदि. इस तरह वर्षा जन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है. तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं. 23वां प्रश्न है गिनती पूर्ण कीजिए. तो यहाँ पर गिनती दिया गया है 1 से 20 तक. जो भी आपको ब्लैंक दिया गया है उसको आप लिखना ज़रूरी होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. निम्नलिखित पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए. भाव माने भावार्थ. जो कविता में ये जो कविता दिया गया है 2 पंक्तियां यहाँ पर दिए गए हैं उसके सारांश को आपको लिखना है. रहो सदा सबसे हिल मिलकर कष्ट सहो जीवन में हंसकर. इसका अर्थ होता है इस पद्यांश में कवि का यहाँ भाव प्रकट होता है कि हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए. जो भी कष्ट हमें आते हैं उन्हें हम हंसते हंसते सह लेना चाहिए. यानी उनका सामना करना है कर यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं. तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं. 25वां प्रश्न है तिम्मक्का के जीवन से संबंधित वाक्यों को पढ़िए और घटनाक्रम से लिखिए. तिम्मक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में काम करते थे. तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही. तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली गांव में हुआ.
तिम्मक्का दंपति ने किसी धर्म कार्य करने का निश्चय किया। तो तिम्मक्का के जीवन के क्रम के अनुसार इसको जोड़ना है, आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो पहला आता है तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली गांव में हुआ। तो दूसरा है तिम्मक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में काम करते थे। तीसरा है तिम्मक्का दंपति ने किसी धर्म कार्य करने का निश्चय किया। चौथा है तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। इस प्रकार आप लिखना आता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मकर संक्रांति त्योहार के आचरण के बारे में लिखिए। मकर संक्रांति के बारे में दिया गया है, जो भारतीय त्योहार पाठ से यहाँ प्रश्न है बच्चों। तो आइए एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपको। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यहाँ विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित शब्दों को व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और प्राणीवाचक के रूप में छांटकर लिखिए। यानी यहाँ पर व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और प्राणीवाचक बोलकर 3 बॉक्स बनाया गया है। इसमें हमें डिवाइड करना है, जैसे कि अमर, संजना, सोहेल, अश्विनी, सानिया, ये सभी व्यक्तिवाचक में आते हैं। वस्तुवाचक माने मेज, पुस्तक, डिब्बा, कुर्ता, चावल। प्राणीवाचक माने हाथी, गाय, हिरन, भैंस, कौवा। इस प्रकार बच्चों आप व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, प्राणीवाचक को अलग कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो अगला है मुख्य रूप से आपको अंतिम पड़ाव, वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों आप सभी याद रख लीजिए। पत्र लेखन को इसी प्रकार लिखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक वीडियो पत्र लेखन के लिए ही बनाया है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, प्रेषक कौन है यहाँ पे? सुरेश कुमार, सरकारी पाठशाला विजयपुर। प्रेषक के सामने ही आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सेवा में, यहाँ पे अल्प विराम देना है और यहाँ पर भी अल्प विराम देना है। सेवा में यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं, अब छुट्टी पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अध्यापक को लिखते हैं और उसके बाद प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रधान अध्यापक बोलकर दिया गया है, तो प्रधान अध्यापक को ही पत्र लिखना है। सरकारी पाठशाला विजयपुर, उसके बाद आपको लिखना है महोदय, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर महोदय लिखना है। लिखने के बाद आपको अल्पविराम देना है। विषय 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो यहाँ पर भी 2 दिन की छुट्टी के लिए ही कहा गया है, तो आप भी 2 दिन की छुट्टी के लिए ही पत्र लिखना होता है। उपयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 3/3/2023 से 4/3/2023 तक स्कूल में उपस्थित रह नहीं पाऊंगा, कारण मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि आराम करें, इसलिए आपसे निवेदन है कि इन 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। सही अभिभावक के हस्ताक्षर। आपका आज्ञाकारी छात्र सुरेश कुमार। तो बच्चों इसी प्रकार आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।